Good morning, students. Yes, come live fast, everyone. Come live fast, everyone. Okay. Good morning, Arnav. So, dear students, as all of you know that currently we are discussing. Okay, we are doing basically revision in our chapter 2 from geography. Okay. So yesterday we have completed three topics. Okay, land, soil. Okay, and then now we are presently discussing on the water resources. Okay, so today we are going to cover topic conservation of water resources according to our टेक्स्ट बुक. ठीक है, तो हमारे टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक दिया है वो कौन सा दिया है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. ठीक है, तो इस टॉपिक को हम क्या करेंगे अभी आज कवर करेंगे. ठीक है, चलिए. सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज मींस इस टॉपिक में हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे? विल डिस्कस द डिफरेंट वेज. ओके, we'll discuss the different ways through which the resources, that is the water resources, could be conserved. इस सेक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि वाटर रिसोर्सेस को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं. ठीक है, बट before going to this, okay, we'll first see few reasons due to which the quality of water is deteriorated. है ना, हम कुछ reasons के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके कारण क्या है हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? वाटर रिसोर्सेज की कंजर्व करने की जरूरत पड़ रही है. ठीक है, तो पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? The few sources of water pollution and deterioration. ठीक है, so few sources of water pollution and deterioration. ठीक है, हम वाटर पॉल्यूशन के कुछ सोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे और डिटेरियोरेशन मतलब वही कि पॉल्यूट होने के अलावा वाटर की क्वालिटी क्या हो रही है? खराब हो रही है. ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? ठीक है, सो डिस्चार्ज ऑफ व्हाट इज डिस्चार्ज ऑफ untreated, I am repeating, discharge of untreated or partially treated. ठीक है, so discharge of untreated and partially, discharge of untreated or partially treated सीवेज. ठीक, ये पहला कारण है. देन सेकंड इज व्हाट? एग्रीकल्चरल केमिकल्स. एग्रीकल्चरल केमिकल्स, ओके, एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड industrial effluents in water bodies. Okay, so discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural effluents, okay, agricultural chemical and industrial effluents in water bodies are major reasons. ठीक है,
अब मेजर रीजन मतलब सबसे बड़े कारण। तो वाटर पॉल्यूशन के या वाटर की क्वालिटी जो डिटेरियोरेट हो रही है, पानी की क्वालिटी खराब हो रही है, तो उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजन है। तो पहला रीजन क्या है बेटा, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज। सीवेज मतलब घरों से निकलने वाला गंदा पानी। तो घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है, खराब पानी है। सृष्टि बेटा ये सिलेबस आपको आज शाम तक मिल पाएगा, है ना। चलिए, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज। तो घरों से निकलने वाला जो गंदा पानी है उसको साफ नहीं करते, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है और वो पानी को डिस्चार्ज कर देते हैं, मतलब नदियों में या नालों में छोड़ देते हैं। ये गंदा पानी नदी के पानी को भी खराब करेगा और उसके बाद में जहां पर भी ये वाटर मिक्स होगा वहां सभी जगह ये पानी क्या करेगा, उसको खराब करेगा। देन एग्रीकल्चरल केमिकल्स, ठीक है। खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में यूज होने वाले जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक, इनमें से मोर देन 50% इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर पेड़ों को एब्जॉर्ब नहीं होते। ये इंसेक्टिसाइड्स, ये पूरा जो एफ्लुएंट्स है वो किस में मिक्स हो जाता है, ये मिक्स हो जाता है काहे में, जस्ट अ मिनट, ओके। तो ये किस में मिक्स हो जाएगा, पानी में। जब भी बारिश होगी तो ये पूरा एफ्लुएंट्स पानी में मिक्स होता है और फाइनली बह करके कहाँ आएगा, नदी और नालों के पानी में, ठीक है। देन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स मतलब इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो भी कचरा है। गॉट इट, ओके। नाउ व्हाट दे डू, they pollute water with nitrates, metals and pesticides, ठीक है। so these sources pollute water, these sources pollute water with, यानी इन सोर्सेस से पानी में क्या क्या मिक्स होता है, ठीक है। तो कौन कौन से हार्मफुल एलिमेंट्स इन सोर्सेस के साथ वाटर में मिक्स होते हैं। तो दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, ओके, नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड्स इसमें मिक्स हो जाएंगे। देन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, स्पेशली इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो कचरा है वो पानी में क्या मिक्स करता है, मेटल्स, ओके। और एग्रीकल्चरल केमिकल्स वाटर में क्या मिक्स कर देते हैं, पेस्टिसाइड्स। व्हाट आर दे मिक्सिंग, पेस्टिसाइड्स, ठीक है। सो दीज सोर्सेज, यानी वाटर पॉल्यूशन के ये जो सोर्सेज हैं, कौन सा, अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज। नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चरल केमिकल और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। सो इन सोर्सेज से वाटर पॉल्यूट होता है, ठीक। बेसिकली कौन कौन से मटेरियल मिक्स हो जाते हैं, नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर बायोडिग्रेडेबल, ओके। most of these chemicals are non biodegradable, ठीक है। इनमें से अधिकतर जो केमिकल्स हैं वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी के। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये जो केमिकल्स हैं ये नेचर में
डिग्रेड होकर के डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं। ये ऐसे के ऐसे इसी फॉर्म में क्या रहेंगे, वाटर में रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, एंड दे reach into human body, they reach into human body through water। अब ये जो केमिकल्स हैं, है ना, ये जो केमिकल्स हैं ये कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो मोस्ट ऑफ these chemicals are non biodegradable and so they reach into human body through water। इसमें से मैक्सिमम केमिकल्स, ये सारे केमिकल्स कैसे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो कितने ही दिन ये रिवर वाटर में, पॉन्ड वाटर में कहीं भी पड़े रहें, डिग्रेड नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे। और इसलिए जब भी ह्यूमन बीइंग इस प्रकार के पानी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, पिएगा, तो वो सारे केमिकल्स वाटर के थ्रू कहां पर चले जाएंगे, ह्यूमन बॉडी में चले जाएंगे। ठीक है, अभी ये जो है दैट इज व्हाट द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड डिटेरियोरेशन, है ना। पानी जो है मुख्य रूप से इन कारणों से क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है, खराब हो रहा है ना। और जब पानी खराब होगा, पॉल्यूट होगा, देन इट इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग। या तो हम उस वाटर को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यूज नहीं कर पाएंगे, सो द ह्यूमन बीइंग इज फेसिंग द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। और यदि वो वाटर यूज कर लिया, then what happens, the pollutants okay dissolve in the water would be harmful for the human body। तो दोनों ही कंडीशंस में नुकसान किसका है, ह्यूमन बीइंग का है। ठीक, अब इसको कंजर्व कैसे करें, ठीक है, दैट इज व्हाट कंजर्वेशन। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि वाटर पॉल्यूशन को रोकना। किसको रोकना, वाटर पॉल्यूशन को रोकना। ठीक है, सो ट्रीटमेंट, ओके, suitable treatment of, okay, suitable treatment of effluents, okay, or suitable treatment of pollutants, suitable treatment of pollutants is the most important, is the most important, okay, activity to stop water pollution। Okay, so suitable treatment of pollutants is the most important activity to stop water pollution। वाटर पॉल्यूशन को यदि रोकना है, वाटर पॉल्यूशन को स्टॉप करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अब पॉल्यूटेंट्स मतलब वो सारे रीजन, वो सारे कारण जिसके चलते वाटर पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट सुटेबल ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स। जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको प्रॉपरली क्या करेंगे, ट्रीट। अब ट्रीटमेंट मतलब इस तरीके से साफ सफाई करना है कि वाटर को, या जैसे इंडस्ट्रीज से निकल रहा है या फिर सीवेज वाटर है, तो वो नदी या नाले में मिक्स हो, उससे पहले ही उस वाटर को क्या करेंगे, हम प्रॉपरली
साफ सफाई करेंगे। ओके, सो ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि पानी को किसी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर में मिक्स करने से पहले उसको क्या करें, प्रॉपरली साफ करें, ठीक से उसका ट्रीटमेंट करें। ओके, दैट इज द मेजर रीजन। ठीक है, फिर वाटर कंजर्वेशन के और क्या क्या तरीके हैं, है ना। अब यदि हमने वाटर पॉल्यूशन रोक दिया तो दैट इज ऑल वन ऑफ द वे टू कंजर्व द वाटर। ठीक है, एटलीस्ट जो अवेलेबल वाटर है वो पॉल्यूट नहीं हुआ, पॉल्यूट नहीं हुआ तो हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक, देन व्हाट आर द अदर वेज? सो अदर वेज इज व्हाट? the availability of forest. Okay, so forest and other vegetation cover. Now when we say other vegetation cover, it means that the forests are the most important as far as concerned about the conservation of water. But if a thick forest is not available, at least some type of plant species should be grown on the land. बहुत बड़ा वाटर रिसोर्स नहीं है तो भी कम से कम एक प्लांट स्पीशीज, है ना, पेड़ पौधे उस जमीन पर लगे होने चाहिए। ठीक है, सो व्हाट दे डू, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ। ये करते क्या है? सो इट स्लो द सरफेस रन ऑफ, यानी जब भारी बारिश होती है, ठीक है, सो उस भारी बारिश में मिट्टी का जो कटाव है, पानी का जो बहाव है, उसको क्या करेंगे? ये स्लो करेंगे। यानी यदि जंगल लगा हुआ है, पेड़ पौधे जमीन पर लगे हुए हैं, तो क्या होगा? तो बेटा बारिश में पानी का जो बहाव है, वाटर का जो फ्लो है, उसकी स्पीड कैसी होगी? कम होगी। ठीक, जब वाटर फ्लो की स्पीड कम होगी तो पानी क्या होगा बेटा? जमीन में अंदर जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इट हेल्प? इट स्लो द सरफेस रन ऑफ। ओके, एंड thus replenish अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, और इस तरीके से ये क्या करेंगे? अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करेंगे। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसे वापस रिचार्ज कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज वन वे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, देन द नेक्स्ट वे इज the most important one. We studied this particular method in many subjects. Okay, and that is what? Water harvesting. This is what? Water harvesting. Okay, so water harvesting okay, so water harvesting is another method. Okay, so water harvesting is another method to save surface runoff. Okay, so water harvesting is another method to save surface runoff. Surface runoff यानी पानी बह करके निकल जाए, बर्बाद हो जाए नदी नालों में और फाइनली कहाँ चला जाएगा? वो समुद्र में। तो उसको कंजर्व करने के लिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड? वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, सो इफ द वाटर हार्वेस्टिंग
method is used in a proper way, then it is also very helpful for the conservation of water. ठीक है? Then what should be done? Okay, the next thing for the conservation of water is what? The canals used for irrigation. Canal used for irrigation. Okay, so canals used for irrigation must be lined properly. ओके, अब इसका मतलब बेसिकली क्या है कि कैनाल्स यूज फॉर इरिगेशन मस्ट बी लाइंड प्रॉपरली. इट बेसिकली मींस दैट जो कैनाल्स हैं, नहर निकाली जाती है, ठीक है, किसके लिए बेटा? इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए. तो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए जो नहरें निकाली जाती हैं, दे मस्ट बी लाइंड प्रॉपरली. अब लाइंड प्रॉपरली का सीधा मतलब सिर्फ इतना है कि कच्ची नहर ना बना करके उस नहर को बाकायदा क्या करेंगे? कंक्रीट के जरिए, सीमेंट का जो कंक्रीट बनाते हैं उस कंक्रीट के जरिए नहरों को पक्का करेंगे. जब नहर पक्की होगी तो क्या होगा? कच्ची मिट्टी में वाटर सीपेज के जरिए जो लॉस ऑफ वाटर होता है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा. यदि मिट्टी कच्ची होगी, है ना, कच्ची मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर ही नहर बना दी और वाटर फ्लो हो रहा है, तो बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा? उस मिट्टी में अंदर सीपेज होता चला जाएगा. तो दैट इज ए लॉस ऑफ वाटर. सो उस लॉस ऑफ वाटर को रोकने के लिए, वाटर के लॉस को रोकने के लिए क्या करना जरूरी है? द कैनाल्स यूज फॉर इरिगेशन मस्ट बी लाइंड प्रॉपरली. वो जो इरिगेशन कैनाल है उनमें प्रॉपर लाइनिंग करने की जरूरत होती है. ठीक है? देन स्प्रिंकलर इरिगेशन. नेक्स्ट मेथड क्या है? स्प्रिंकलर इरिगेशन. ठीक है? सो अगली मेथड जो वाटर कंजर्वेशन की वो कौन सी है? स्प्रिंकलर इरिगेशन. ठीक है? इसी तरीके से और भी कुछ अलग मेथड्स यूज होती हैं. एक मेथड क्या है? ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन. ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन. ठीक है? अब स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होगा? जैसे वो अंबुजा में हमने रेन डांस वगैरह कई बार देखते हैं ना, ठीक, तो वो मेथड क्या है? बेसिकली स्प्रिंकलर इरिगेशन. ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन में क्या होगा कि ऊपर की तरफ पानी छोड़ने के लिए किसी भी प्रकार की स्टिक यूज नहीं होगी, बल्कि पेड़ जहां पर है, पेड़ पौधे जहां पर है, तो उसकी हर एक रो में छोटी छोटी वाटर पाइपलाइन लगा देते हैं. ठीक? और वो जो वाटर पाइपलाइन है उसमें से बूंद बूंद करके पानी पेड़ की जड़ के पास गिरता रहता है. तो दैट इज व्हाट ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन. ठीक है? सो ऑल दीज वेज आर यूजफुल. ये वो सारे तरीके हैं जिसके जरिए क्या किया जा सकता है? वाटर कंजर्वेशन किया जा सकता है. ठीक है? सो दैट इज व्हाट द टॉपिक conservation of water resources. Okay, so dear students, we have completed this topic. There is no more content given in our syllabus as far as concerned about this particular topic related to the water and conservation of water resources. So next topic which is being given in our syllabus, okay, in the textbook, in that chapter. So the next topic in this chapter that we are going to cover is related to what, beta? It is
natural vegetation. It is natural vegetation and wildlife. Okay, so this is the next topic. Okay, what is this? Natural vegetation and wildlife. तो अभी अब हम इसको डिस्कस करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को. ठीक है, जस्ट अ मिनट. हाँ सर, हाँ जूनियर लैब में हूँ. ना 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 एग्जाम हो जाएगा आराम से, बट ड्यूटी का देख लेना है. ठीक ठीक, ओके ओके, ठीक है. सो दैट इज व्हाट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, अभी इसमें हमारे पास में कुछ इनिशियल डेफिनेशन है. ठीक है, हम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, जहां जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट थिंग ओनली वी आर डूइंग इट. ओके, सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक इन अवर टेक्स्ट बुक. ओके, तो इसमें दो तीन छोटी छोटी डेफिनेशन है. सो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज व्हाट बायोस्फीयर. ठीक है, एंड आई थिंक दैट यू माइट हैव come across this particular term in your subject science also. ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो टर्म है बायोस्फीयर है ना, ये आपने और किसमें देखी थी? साइंस में भी डिस्कस किया होगा. ठीक है, सो देयर मे बी अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज in which the definition is mentioned. Okay, थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क हो सकता है कि इस टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज लिटिल बिट डिफरेंट है, साइंस में लैंग्वेज लिटिल बिट डिफरेंट हो सकती है, बट द सेंस इज सेम. ओके, सो व्हाट इज बायोस्फीयर? ओके, सो it is a narrow zone of contact. It is a narrow zone of contact. Biosphere is what? It is a narrow zone of contact between the. It is a narrow zone of contact between the lithosphere. Okay. It is a narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. Okay, what does it basically means? When we say narrow zone of contact, नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट मतलब ये जो तीनों स्फीयर्स हैं, व्हाट? लिथोस्फीयर. नाउ व्हेन वी से लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मींस क्या? लैंड, जमीन. ठीक है, हाइड्रोस्फीयर इज व्हाट? वाटर बॉडीज. हाइड्रोस्फीयर इज व्हाट? वाटर बॉडीज. एंड एटमॉस्फेयर इज बेसिकली व्हाट? द एयर सराउंडिंग अस. ठीक है, सो ऐसा एक एरिया, ऐसा एक इलाका जहां जमीन भी है, पानी भी है और एटमॉस्फेयर मतलब एयर भी है. ठीक है, तो एक छोटा सा एरिया, एक छोटा सा इलाका जहां लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर है. और इस लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, whether they are from the animal kingdom or they are from the plant kingdom. Okay, so what these do, the animal kingdom and the plant kingdom do their activities in this spheres. Okay, so they are living on the lithosphere, they use hydrosphere and they survive by inhaling either oxygen or carbon dioxide from the atmosphere.
ओके, सो ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज व्हाट इज नोन एज दैट इज नोन एज व्हाट बायोस्फीयर. ठीक है, गॉट इट. ओके, देन द नेक्स्ट डेफिनेशन we have is ecosystem. Okay, now this ecosystem again somewhere related to our previous term that is biosphere. ठीक है, ये जो इकोसिस्टम टर्म है ये भी किसके कारण या किससे रिलेटेड है, इसी बायोस्फीयर से रिलेटेड है. ओके, सो व्हाट इज ecosystem? Okay, in the biosphere, इन्हें कहां पर, बायोस्फीयर में. So in the biosphere living beings are okay, so in the biosphere living beings are interrelated. In the biosphere living beings are interrelated. Okay, so in the biosphere living beings are interrelated and interdependent on each other. Okay, they interdependent on each other for their survival. Okay, so in the biosphere living beings are interrelated, they are interdependent on each other for their survival. Okay, बायोस्फीयर में क्या होगा, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है, बायोस्फीयर में मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो इंटररिलेटेड है, यानी वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इंटरडिपेंडेंट मतलब वो अपने लाइफ के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना. टाइगर किसके ऊपर डिपेंड है, डियर. ठीक है, डियर किसके ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स. ओके, सो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिपेंड on each other for their survival. That is what interdependence. In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for their survival. अपने सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं. Got it? This life supporting system, this life supporting system is known as, okay, यह जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इको सिस्टम. ठीक है, ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है, ठीक है, दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज व्हाट, इको सिस्टम. इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को क्या कहेंगे बेटा, इको सिस्टम कहेंगे. गॉट इट? ओके, सो these are the two important definitions that we covered in this topic, natural vegetation and wildlife. Okay, so dear friends, we are binding up today's live class here only. Okay, because it is 8:56, we can't proceed for more 5 to 6 minutes. The reason is today we are having the pre-board examinations. Okay, so I have to go at least 5 minutes earlier.
So that's all for today, live class friends. Thank you, and join your live class tomorrow at proper time. Okay, around 8:20. So that's all. Thank you. Goodbye.